बोलो परमेश्वर, आज हम आपके घर से अपनी आशीषों को, अपनी गवाहियों को आज लेके वापस जाएंगे। जो वचन मैं आपके दास के मुख से सुनूंगा, मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा, मेरा घराना सेम नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के द्वारा आप परमेश्वर के वर्ड को सुनेंगे, तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप अपनी ऑफरिंग्स को निकालें, क्योंकि जब आप वर्ड सुनेंगे, वचन सुनेंगे और उनके द्वारा हुई प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपकी जिंदगियों को छुएगा और एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा मिरेकल आप अपनी जिंदगियों के अंदर रिसीव करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए तैयार रहें। टाइथ, दशवांश वचन के अनुसार जो परमेश्वर का है, जो आप कमाते हैं, जो आप अर्न करते हैं, उसका 10वां हिस्सा जो दशवांश है वो आप परमेश्वर के घर में देते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और वचन कहता है कि तुम इन बातों को पूरा करो, तुम इन वचनों को पूरा करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार बारिश करूंगा, उस आशीषों की, उन गवाहियों की, उन चीजों की जो एक इंसानी तरीके से लेना हमें इम्पॉसिबल लगता है। परमेश्वर कहता है मैं उन झरोखों को खोल दूंगा, जो अगर झरोखे खुल जाते हैं तो जो बाढ़ का पानी है बहुत स्पीड के साथ आता है। तो परमेश्वर ने उस चीज के साथ कल्पना करी है। परमेश्वर ने बोला है कि मैं उन दरवाजों को, उन गेट्स को खोलूंगा आपके लिए, और तुम्हारे पास इतनी आशीष होंगी कि तुम्हारे पास रखने तक की जगह नहीं होगी। और मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड को पूरा करते हैं, जो वचनों को पूरा करते हैं, दशवांश आप प्रभु के घर में देते हैं, आप कभी अपनी जिंदगी के अंदर घटी को नहीं देखेंगे, कभी तंगी को नहीं देखेंगे। इसके उलट आप बेस्ट चीजों को हासिल करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जब हम वचन को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर की एक जिम्मेवारी बन जाते हैं। हमने खुदा के वचन को पूरा किया, परमेश्वर एक अनुग्रह करता है हमारे ऊपर। जो लोग बोते हैं, बीज बोने वाला व्यक्ति हमेशा फसल काटता है, लेकिन जो व्यक्ति दूर से खड़ा देखता रहता है कि काश मेरे पास भी आ जाए, मेरे पास भी आ जाए, और वो बोता नहीं है, तो उसका रिजल्ट उसके लाइफ में कभी नहीं आता। अगर वो बोएगा नहीं तो वो कैसे फलेगा? जमीन की एक खासियत है कि जब उसमें आप बीज डालोगे तो ही वो आपको फल देगी, वरना वो ऊंट कटारे जो झाड़ियां, जो जंगली घास उग जाती है वही उगेगी, वो हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन जो बीज हम चाहते हैं, जो फल हम चाहते हैं, तो वैसा ही बीज हमें बोना पड़ेगा। किसान बोता है जमीन के अंदर तो वो उसका कई गुना ज्यादा करके काटता है। वो मिट्टी की यही खासियत है। और जब हम वर्ड को पूरा करते हैं, वचन को पूरा करते हैं, तो वो वचन भी हमारी जिंदगी के अंदर पूरा होता है। कि जब हमने बोना शुरू किया, कि खुदा ने कहा कि तुम बो, सुबह को, शाम को, दोपहर को, जब तेरे पास है तो बोता जा लगातार। परमेश्वर कहता तू नहीं जानता कि कौन सा बीज तेरे लिए फल को ले आएगा। इसलिए हमें वेट नहीं करनी है कि जब बहुत बड़ी मीटिंग है तभी हमने अपने बीज को डालना है। जब परमेश्वर के दास अनाउंस करेंगे कि कुछ बड़ा करना है चर्च ने, तभी आप बीज को लेके आएंगे। नो, आप एक जिम्मेवारी को रखें कि हर संडे, हर थर्सडे जब भी मैं प्रभु के आगे जाऊंगी तो मुझे बोना है। और इस सेवकाई में जब आप बोते हैं 100% वो परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वचन के अनुसार बहुत सारे लोग वचन का हवाला देके ये कहते हैं कि जो परमेश्वर ने, वर्ड ऐसा ही है कि जो कलीसिया का बोना है उसमें से याजक ले सकता है। लेकिन अगर वो याजक नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ड को पूरा नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना चाहता है, वो परमेश्वर से कुछ बड़ा लेना चाहता है। तो जब आप बोते हैं इस सेवकाई में तो आपका 100%, और आपको लगता हुआ भी दिखता है। परमेश्वर का भवन बन रहा है, इतना विशाल भवन, उसको बनने के लिए आप देखते हैं काफी समय लग चुका है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी रीति के साथ, बहुत ही परमेश्वर ने खूबसूरती के साथ, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि लोगों के अंदर डाल के परमेश्वर ने उसको तैयार किया है। तो हर एक चीज में बहुत ही खर्चा होता है। तो आप एक जिम्मेवार बन के आप अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग्स को बोएं। और मेरा ये बिलीव है कि आपका बोया क्या कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितना आप बोते हैं आप कई गुना ज्यादा बढ़ के काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ही के बीच में ऐसे लोग बैठे, जब लोगों ने बोना शुरू किया, घटी में कम था लेकिन हार्ट ओपन था परमेश्वर के लिए। उसने कहा मैं जिसके पास
ज्यादा है और ज्यादा में से उसने थोड़ा दिया तो उसकी कोई बढ़ती नहीं है, लेकिन जिसके पास थोड़ा था और उसने थोड़े में से अपना सब कुछ दे दिया, सबसे बड़ी गवाही उसी की है। जब हम खुदा के कामों के लिए हम आगे आते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपना वचन भी पूरा करता है। वो अपना वर्ड लोगों की जिंदगी में पूरा करता है। पतरस ने जब कहा यीशु मसीह को कि हे प्रभु, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमने अपने घर बार, अपना काम धाम सब छोड़ दिया है, अब हम तेरे पीछे हो लेंगे, हमें क्या लाभ होगा? यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा होगा, जिसने मेरे लिए इतना कुछ बोया है और वो 100 गुना ना पाए और आने वाले जीवन में अनंत जीवन भी वो ना पाए। क्योंकि परमेश्वर ये वायदा करता है, जब हम बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, उसके घर के लिए, सुसमाचार के लिए। आप ये इमेजिन करो, अगर आपके बोए जाने के द्वारा चर्च से इवेंजलिज्म के लिए लोगों को भेजा जाता है और लोग वर्ड रिसीव करते हैं, अगर आपके बोए जाने के द्वारा इवेंजलिस्ट भेजा जाता है और कोई वर्ड सुन के अपनी जिंदगी में बच जाता है, पाप से बाहर आ जाता है, तो आपका बोया गया बीज जो है वो 100% फलवंत हो चुका है। और ये गवाही है इस मिनिस्ट्री की। एवरी डे चर्च से बसेस भर भर के जाते हैं लोग सुसमाचार सुनाने के लिए। हर रोज सुबह बसेस जाती है 9 बजे, शाम को 5-6 बजे वो वापस आ जाते हैं और पूरा दिन वो सुसमाचार करते हैं, घरों घरों में जाकर, गली गली में जाकर। आप भी आ सकते हैं, आप भी इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बने, सुसमाचार सुनाने के लिए जाएं। फ्री बसेस जाती है, खाना है, एवरीथिंग होता है, तो जाओ, आपको सिर्फ काम करना है परमेश्वर का। जो नहीं जा पाते, कोई बिजनेसमैन है वो नहीं जा पाता, कोई फॉरेन में सेटल है वो नहीं जा पाता, किसी के पास कोई परमेश्वर ने उसको बहुत फलवंत कर दिया है, बहुत बड़ा उसका काम हो चुका, शायद वो नहीं जा पाता, तो वचन के अनुसार वो अपने फाइनेंस के साथ वो परमेश्वर के घर में इस काम के लिए अपने बीज को डाल सकता है। वो ये ना समझे कि मैं प्रैक्टिकली नहीं जा पा रहा तो शायद ये सेवा मेरे लिए नहीं है। लिखा यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसी औरतें रहती थी जो फाइनेंशियली यीशु मसीह की हेल्प किया करती थी। कुछ ऐसे चेले थे जो यीशु मसीह के आने जाने का सारा कुछ देखा करते थे, लेकिन वो औरतें अपने फाइनेंस के साथ परमेश्वर की सेवा करती थी। तो परमेश्वर ने अगर जो ड्यूटी हमारी लगाई है उसके अनुसार हमें काम करना है। वचन में लिखा, उसके घर में जब भी जाओ कभी खाली हाथ ना जाओ, शूशे हाथ ना जाओ। जब भी आप भवन में आए कुछ ना कुछ आप जरूर बो के जाएं। यहां तक कि अपने बच्चों को अभी से आदत डालें बोने के लिए, उनको तैयार करें। जब अभी से अगर वो समझ गए बोने की ताकत को, तो आगे जाकर उनको फिर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोते जाएंगे, खुदा उनके साथ है, उनके काम होते जाएंगे, रास्ते ओपन होते जाएंगे, और आप भी यीशु मसीह के नाम में बड़ी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापस आओगे। यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े बिजनेस के साथ, बड़े फाइनेंस के साथ। इस सेवकाई में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को बोते हुए और उनको बढ़ते हुए। लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लव नहीं पाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये भी डाल दिया तो मेरे घर का खर्चा कहां से चलेगा, मैंने ये भी बो दिया तो मेरा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। जब हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब परमेश्वर के हाथ में है तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बैठा है हमें संभालने के लिए, वो बैठा है हमें फिर से खड़ा करने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए। तो आपका बोया गया बीज आप ही के लिए रिजल्ट को लेके आता है। आप उसका 100 गुना काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हर रोज हम गवाहियां रिसीव करते हैं लोगों के जीवन में से, उन्होंने बोना शुरू किया और परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए। बोना शुरू किया, फॉरेन के रास्ते ओपन हो गए। बोना शुरू किया, बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। ये परमेश्वर की नेचर है कि जब हम वर्ड पूरा करते हैं तो परमेश्वर की आप एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। परमेश्वर आपको बचाता है, आपकी केयर करता है वो। तो आज भी अपने बेस्ट ऑफरिंग को, बीजों को, अपने टाइथ को बोएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में आपने डालते जाना है। जो लोग चर्च ब्रांचेस में हैं, आप भी अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को, अपने टाइथ को डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को डालना है, जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को। और जब आप बो रहे हैं, खुद बाल्टियों में ऑफरिंग डाल रहे हैं, तो ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा बोया गया बीज, ऑफरिंग, टाइथ आपके कामों के लिए जब इस्तेमाल हो तो मुझे याद करना। साथ साथ प्रेयर करते जाएं, साथ साथ उन बकेट्स में, बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं, अपने टाइथ को डालते जाएं।
तुझसे दूर होकर तुझको। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में आपने डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को डालते जाएं। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। तो अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। अब इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप हिस्सेदार बन सकते हैं, माइटी वन पार्टनरशिप में बो सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीड को बोएं। और जो चर्च का प्रिंट मीडिया है, जो बुक्स हैं इवेंजलिज्म के लिए, जब आप बोएंगे तो बुक्स वो आपको फ्री में दी जाएंगी, ताकि आप इवेंजलिज्म करें और उन बुक्स के द्वारा लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं। तो अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। और जो लोग ऑफरिंग डालते जा रहे हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर का वचन लेकर आए हमारे बीच में, तब आप उस वचन को ग्रहण कर सकें। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। जो लोग ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड, बैंक्स के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। तो ये सबसे इजी वे है अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने का। तो आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। तो जितने भी जन आप UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, इन मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में लगातार भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसकी फुल डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। हर पल यीशु के संग में, और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, यदि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति या इसके अलावा भी, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को भेजते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा किसी भी दिन चर्च में आकर, चर्च रिसेप्शन पे आके अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। अपनी स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। तो संडे, थर्सडे के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन मीडियम के जरिए और बैंक अकाउंट्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। और आप में से जो लोग आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं,
या आप किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई साज बजाना जानते हैं तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हैं, अगर आप में से कोई प्रोफेशनली इलेक्ट्रिशियंस हैं जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, शेफ है आपके बीच में, जहां आपने कोई किसी भी जगह के ऊपर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर जॉब करी है, आप चर्च के प्रेयर टावर में हिस्सा लेना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, कैमरामैन हैं, आप वीडियोग्राफी स्टिल वाला कैमरा चलाना जानते हैं, साउंड रिपेयरिंग का काम आप जानते हैं, कैंटीन में, चर्च किचन में खाना बनाने के लिए जो शेफ्स हैं, अगर आप में से कोई भी जन है इस पोस्ट के ऊपर कोई काम जानते हैं तो आप चर्च का जरूर हिस्सा बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, तो आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, और सभी वॉलंटियर्स कृपया आप जरूर ध्यान दें अपने चारों ओर, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचते जाना है। और जो लोग ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, ताकि परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन है आप उसको ग्रहण करें। मेरे नाले ओ बड़ा बेमिसाल। और अपने स्पेशल बीज को बोने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। हवा मेरे नाले। और चर्च के जितने स्टॉल्स लगे हैं पीछे, यदि आप परमेश्वर के दास दासी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को आप खरीदना चाहते हैं तो मीटिंग के बाद आप वहां से ले सकते हैं। माई बुक ऑफ प्रोफेसी जो हर महीने रिलीज होती है, तो उसको आप वहां से ले सकते हैं। जो सनातन परमेश्वर कौन है, इस मैगजीन को भी आप लिख सकते हैं। और चर्च के जो ऑफिशियल वर्शिप सॉन्ग्स हैं उनकी एक स्पेशल जो बुक है, अभिषिक्त गीतों की माला, आप उसको भी चर्च के स्टॉल में से ले सकते हैं। और ऑनलाइन जो अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपके घर में, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो इन चीज़ों को आप आफ्टर मीटिंग चर्च के स्टॉल में से ले सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को, और ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। ज़माने में नहीं जो सर झुके तेरे कदमों में, जो सर झुके अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग डाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। और यदि वॉलंटियर आपके पास से आगे निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के जो बॉक्स लगे हुए हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड, उन बॉक्स में खुद आगे आके आप अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी लगातार आप अपनी स्पेशल सीड को बोएं, अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को निकालें। हर पल यीशु के संग, हर रोज उसके सहारे, जुदा हो नहीं सकता तुझसे यीशु प्यारे।
आप में से जो लोग चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, आप एडिटर्स हैं, एडिटिंग का, VFX का काम जानते हैं, तो भी आप जरूर अपने नाम को लिखवाएं। आप प्रोफेशनली शेफ हैं तो आप जरूर अपने नाम को लिखाएं। अगर आप में से किसी ने होटल मैनेजमेंट की है और आप प्रैक्टिकली काम सारा जानते हैं हॉस्पिटैलिटी को लेकर भी, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए आए। कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियोग्राफी, स्टिल वाला, तो अपने नाम को जरूर पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके नाम को नोट करवाएं। प्रोफेशनली आप इलेक्ट्रिशियन हैं और आप सिविल इंजीनियर का काम जानते हैं, तो आप जरूर अपने नाम को पुलपिट के राइट हैंड साइड आकर लिखवाते जाएं। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। उसके सहारे हर रोज उसके सहारे हो नहीं सका तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा मैं हो नहीं सका